हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में जिनको हम कंसिडर कर रहे हैं कल के लिए। आप देख ही रहे हैं मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी चल रही है, जिसके वजह से ट्रेड्स प्लान करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा होगा। लेकिन ऐसे मार्केट में कॉशियसली ट्रेड्स को प्लान करना बहुत ही ज़रूरी है और इमीडिएट टारगेट्स के साथ कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस को भी प्रॉपरली प्लान करना जरूरी है। ये मार्केट में ऐसा भी हो रहा है कि जो काफ़ी कन्विंसिंग स्टॉक्स, वैसे स्टॉक्स में भी हमें स्टॉप लॉस हिट होता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा कॉशियसली यहाँ पे ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है और कैपिटल को प्रिजर्व करना यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑन दिस नोट चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे कुछ स्टॉक्स के अपडेट जिनको हमने पहले डिस्कस किया था। पहला स्टॉक है अतुल ऑटो। इसको हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था जब स्टॉक इस सपोर्ट के आसपास यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा था और हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक अगर 20 EMA को क्रॉस कर लेता है तो यहाँ पे हमें अच्छा मोमेंटम गेन होता हुआ दिख सकता है। आप देख सकते हैं स्टॉक में हमें सिर्फ 1-2 दिन में ही बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला है। मंडे को 5% और आज फिर से 5% का अपमूव स्टॉक में आ गया है। नेक्स्ट स्टॉक है ब्रिगेड। ये स्टॉक को भी हमने वीकेंड में ही डिस्कस किया था और आप देख सकते हैं स्टॉक में हमारा 13-15 का जो टारगेट था उससे थोड़ा नीचे से ही स्टॉक वापस टर्न अराउंड किया है। लेकिन अगर आपने सही समय पर देखा होगा स्टॉक में अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दिख गया होगा। अगर मैं मेज़र करूं तो स्टॉक में हमारे डिस्कशन के बाद से करीब 6% का अपमूव हमें देखने को मिल गया है। नेक्स्ट स्टॉक है ONGC। ये स्टॉक को हमने 29 अगस्त को डिस्कस किया था जब स्टॉक यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टॉक अगर इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट करता है तो हम 344 के एक टारगेट तक अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं हाई तो ब्रेक हुआ स्टॉक का, 330 का हाई तो ब्रेक हो गया है, लेकिन स्टॉक उस लेवल पे सस्टेन नहीं किया है और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 324 का जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया है। तो ये तो हो गए हमारे स्टॉक्स के अपडेट। चलिए अभी देख लेते हैं हमारे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स। पहला है जियो फाइनेंस। स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया अपमूव के बाद स्टॉक यहाँ पे एक करेक्शन में आया था और इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक जो लोअर लोज बनाते जा रहा था, अभी स्टॉक में हमें हायर लोज देखने को मिल रहे हैं और हमें इस ट्रेंड लाइन से एक ब्रेकआउट भी मिल गया है। यहाँ पे आज का जो कैंडल बना है ये एक इनडिसाइसिव कैंडल बना है, मतलब मार्केट का जो वोलेटिलिटी है वो यहाँ पे हमको रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन स्टॉक में थोड़ा पोटेंशियल दिख रहा है क्योंकि RSI यहाँ पे 60 से ऊपर आ गया है। चलिए यहाँ पे जान लेते हैं हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये एक इनडिसाइसिव कैंडल बना है तो स्टॉक नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी, तो हमको बोथ साइड्स के लिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रिपेयर रहना पड़ेगा। चलिए समझ लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये स्टॉक में हमें एक इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है 357 के लेवल पे। तो अगर ये हाई ब्रेक होता है तो हम इस स्टॉक में अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं और उस केस में हमें जो नेक्स्ट टारगेट्स मिलेंगे वो एक 370 के लेवल पे और दूसरा 385 390 के लेवल पे। और ये स्टॉक में हमें सपोर्ट कहाँ मिल सकता है, अगर मैं यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करूँ इस लेवल पे तो आप देख सकते हैं ये जो 336 337 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पे काफ़ी बार सपोर्ट लिया है और जब स्टॉक यहाँ से नीचे आया है इसी लेवल को रेजिस्टेंस भी लिया है। और अभी भी अगर स्टॉक इस लेवल से सपोर्ट लेके अपमूव करता है तो हमें एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और इस लेवल से अगर स्टॉक में रिटेस्ट होता है तो यहाँ पे एक और अच्छी बात यह है कि स्टॉक को इस जोन का सपोर्ट मिलेगा, 336 337 के जोन का सपोर्ट मिलेगा और उसके साथ साथ ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक के लिए बन सकता है। तो स्टॉक अगर इस लेवल से सपोर्ट लेके अपमूव करता है तो यहाँ पे हम एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है JK सीमेंट। स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो 4585 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस है, वो भी करीब 8 महीने से। और इस 8 महीने के कंसोलिडेशन से स्टॉक में हमें आज एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है। और हम ये भी नोटिस कर सकते हैं इस बीच वॉल्यूम एक्युमुलेशन काफ़ी बढ़िया हुआ है और RSI भी आप देख सकते हैं 56-57 से सपोर्ट लेके अपमूव कर रहा है। तो स्टॉक अभी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम गेन कर रहा है और RSI भी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है।
तो ये स्टॉक में हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक में अगर ये 4670 का हाई ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे अपना एक छोटा क्वांटिटी में एंट्री प्लान कर सकते हैं। स्टॉक हमें किसी भी रीजन से अगर रिटेस्ट पे मिलता है 4585 के लेवल के आसपास तो हम यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टारगेट के लिए हम ये कंसोलिडेशन के जोन का डेप्थ को कंसिडर करेंगे और इसको अगर हम प्लॉट करेंगे अपने रेजिस्टेंस के ऊपर तो हमें करीब 17% का यहाँ पे एक टारगेट मिल सकता है 5385 के लेवल पे। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 4420 से थोड़ा नीचे रहेगा, 4420 से थोड़ा नीचे। नेक्स्ट स्टॉक है फिनो पेमेंट्स। स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ पे ये जो 370 375 का लेवल है ये स्टॉक के लिए पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था और इस लेवल से ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक कंटिन्यूअसली इसी को ही रेजिस्टेंस लेके चल रहा था। रिसेंटली हमें स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है और स्टॉक अभी इस सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। स्टॉक में हमें 2.5 साल से ज़्यादा का एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है और ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम एक्युमुलेशन काफ़ी अच्छा हुआ है और अभी स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में अगर ये 420 के लेवल का हाई ब्रेक हो जाता है तो हम एक 445 के लेवल तक का इमीडिएट टारगेट को प्लान कर सकते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि RSI कंसोलिडेशन के वक्त यहाँ पे थोड़ा नीचे आ रहा था लेकिन 64-65 से सपोर्ट लेके ये अभी अपमूव कर रहा है। तो RSI अभी भी बुलिश है। तो स्टॉक में मोमेंटम तो गेन हो सकता है लेकिन ये भी हो सकता है कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी है उसके वजह से स्टॉक थोड़ा सा नीचे आए। तो अगर स्टॉक हमें किसी भी रीजन से थोड़ा डिप में मिलता है, इस सपोर्ट के आसपास भी मिलता है तो भी बहुत ही बढ़िया बात है, हम और क्वांटिटी ऐड करेंगे क्योंकि स्टॉक अभी एक एक्यूमुलेशन फेज में चल रहा है। यहाँ पे स्टॉक हमें अगर इस लेवल पे कंसोलिडेट करते हुए अच्छा प्राइस में मिलता है तो हम इसको एक्यूमुलेट जरूर करेंगे। लेकिन इस लेवल से नीचे अगर स्टॉक आ जाता है, ये सपोर्ट को अगर ब्रेक कर देता है तो स्टॉक हमारे लिए वीक हो जाएगा। तो दोनों ही केस में हमारा जो इमीडिएट टारगेट रहेगा वो 443 के लेवल पे रहेगा। और अगर टारगेट की बात करें, टारगेट के लिए हम ये कंसोलिडेशन के जोन का डेप्थ को प्लॉट करेंगे और इसको रेजिस्टेंस के ऊपर पुट कर देंगे तो हमें करीब 33% का यहाँ पे एक टारगेट मिल सकता है 500 के आसपास का, अगर स्टॉक हमें रिटेस्ट पे मिलता है। तो अगर हमारा डिस्कस किया हुआ पॉइंट मतलब 420 से भी मेजर करें तो हमें यहाँ पे 20% का एक टारगेट मिल सकता है। सो ये हो गए हमारे आज के सारे स्टॉक्स के एनालिसिस। आपको हमारा काम कैसा लग रहा है हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।